Good afternoon, students. Class 7, subject social science, geography, history का चैप्टर है द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमने इसमें पढ़ा जो एमरजेंस ऑफ न्यू डायनास्टीज़, मिडिवल पीरियड में कौन कौन से डायनास्टीज़ आए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंग्स के काम काज कैसे चलते थे मिडिवल पीरियड में हुक्मरानों के। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuwana Chakravartiyan and so on. जो किंग्स थे वो अपने आप को बड़े ओहदे के टाइटल देते थे, मतलब हम वो अपने आप को महाराजा अधिराज मतलब ग्रेट किंग मतलब सबसे ऊंचा समझते थे। जैसे तीन भवन, जैसे आकाश पाताल और धरती, तीनों लोगों का वो अपने आप को लॉर्ड समझते थे ऊपर समझते थे, त्रिभुवना एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच claims, they often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmin। जो उनके पास पैसे की ताकत थी, पावर था, वो किसके साथ शेयर करते थे? उन समानताज के साथ। समानताज कौन होते थे? जो राजाओं के सबॉर्डिनेट होते थे। एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ, और जो एसोसिएशन होती थी पीजेंट्स की जो खेतों में काम करते थे, ट्रेडर्स, तुजारत एंड ब्राह्मण्स। In spite of these states, resources were obtained from the producers। इन स्टेट्स के रिसोर्सेज कहाँ से आते थे? प्रोड्यूसर्स दैट इज़ पीजेंट, जो पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे, ये फसल उगाते थे, या कैटल कीपर्स जो होते थे, गाय भैंस पालने वाले, जानवर पालने वाले, आर्टिजन्स कारीगर वगैरह, आर्टिस्ट पेंटिंग जो कढ़ाई बुनाई वाले जो काम करते थे, या सुनार लोहार, उनको आर्टिजन्स बोलते थे। who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। उनको ज़बरदस्ती कंपेल करते थे कि जो वो प्रोड्यूस करते थे उनको हिस्सा देना पड़ता था। किसको? इन समानताज उनको। Sometimes these were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land। Revenue was also collected from the traders। और उनसे उनको जो लैंड दी जाती थी उससे क्या करते थे? उनसे टैक्स लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। These resources were used to finance the kings। ये जो भी इनसे रिसोर्सेज हासिल करते थे तो ये किस काम लगाते थे ये बादशाह? ये रिसोर्सेज अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन, किसकी? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिर बनाते थे या फोर्ट्स, किले बनाते थे। और जो भी पैसा होता था जो इनसे वसूल करते थे, और क्या करते थे उससे? जो जंग आने के लिए, मतलब फाइट वार्स, जो भी उनको सामान जंग के लिए चाहिए था वो इससे इसी काम आता था। विच वेर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्सटेंशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। जो भी वो ट्रेड रूट्स होते थे उनसे वो टैक्स भी लेते थे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वेर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। जो ये टैक्स लेने वाले होते थे वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के होते थे, बड़े ओहदे वाले फैमिली जो होते थे वही ये काम करते थे। क्या? टैक्स लेते थे, रेवेन्यू। एंड पोजीशन वेयर ऑफन हेरिडिटरी। इनकी जो पोजीशन होती थी हेरिडिटरी, जैसे पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ही ये उन्हीं को दिया जाता था ये काम। This was true about the army as well as in many cases close relatives of the king held these positions। और क्या ये कभी कभार ये किन को ये काम सौंपा जाता था ये टैक्स वसूल करने का? जो इनके रिलेटिव्स होते थे, चाहे समानताज के या इन बादशाहों के। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेशियस एंड लैंड ग्रांट्स। थैंक यू।